आज का क्लास है त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डी खींची गई है। तो फिर पहले एक त्रिभुज बना लेंगे जो कर रहा है। ये एबीसी एक त्रिभुज हुआ, इसको बनाना है तो ऐसे बनाएंगे। कहता है त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी बना ली, भुजा बीसी के समांतर, ये बीसी भुजा है, इसके समांतर यानी ये पैरेलल, ये समांतर एक रेखा डी खींची गई है। इसका एक रेखा खींच दी हमने, डी खींची गई रेखा है ये, डी ई खींची गई, डी खींची गई जो ए बी को काटता है डी पर और ए सी को काटता है ई पर। क्रमशः मतलब क्रम से लिखा गया है, तो यहाँ पर काटता है, तो काटता है यानी प्रतिच्छेद करता है। प्रमाणित करें कि ये निश्चित करना है ए बी बट्टे, ए बी हो जाएगा बड़ा ए बी बट्टे डी बी। ए बी हो गया है बड़ा बड़ा भुजा पूरे, और ए डी हो गया उसका पार्ट। उसके बाद ए सी बट्टे फिर ये भाग ले लेंगे ए, यानी कि ए सी बड़ा है, ए सी का पार्ट है। तो हम पहला सिद्ध करेंगे, पहला सिद्ध कर रहे हैं, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में दे दिया है बी सी समांतर डी, यानी बी सी के समांतर रेखा डी खींची गई है, ये दिया है। चाहे इसे हम कोष्टक में लिख लेते हैं, इसीलिए हो जाएगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, भुजा अनुपातिक हो जाएगा, ए डी बट्टे डी बी और ए ई बट्टे ई सी, ए डी बट्टे डी बी और ए ई बट्टे ई सी, इस टाइप से हो गया। तो इसमें हमको देखना है सिद्ध क्या करना है। तो पहला में ए बी बट्टे डी बी, तो ए बी बड़ी भुजा है, ए बी जो है बड़ी भुजा है, और यहाँ पर एक आधा कर, यहाँ पर एक विभाजक है, प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पर टुकड़ा को दर्शाता है। तो इसमें देखना हमको ऊपर में पहले इसमें ए बी लाना है, ए बी, तो हमको ए बी में आ गया है ए डी, ए बी में ए डी आ गया है। अब हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा बी डी, बी डी जोड़ना पड़ेगा, बी डी को इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो जिस चीज को जोड़ना है हमें उसको बटा के नीचा में रखते हैं। हमको बी डी जोड़ना है, बी डी बटा के नीचे में है, तो हम दोनों तरफ 1 प्लस कर देंगे तो ये जाके इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो ए डी बट्टे डी बी प्लस 1 बराबर ए ई बट्टे ई सी प्लस 1, इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका फ्रैक्शन एडिशन करना है, ए डी बट्टे डी बी, ये हो जाएगा डी बी, इसका भी भिन्न को जोड़ करना है, इसका लघुत्तम हो जाएगा ई सी, ई सी में ई सी से भाग एक गुणे ए ई हो जाएगा, प्लस को छीन देंगे, ई सी में 1 से भाग देंगे तो ए सी आएगा, यहाँ पे ए सी लिख देंगे। तो यहाँ पे ए डी जोड़ डी बी, यानी ये दोनों में है, ए डी जोड़ डी बी, ये जो डी है दोनों में है, यानी ए बी हो जाएगा, ए बी लिख देंगे यहाँ पर, और डी बी यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है ए ई जो ई सी, इनको जोड़ देंगे तो ये जो वैनिस्ट है इनको हट जाएगा, यानी ए सी हो जाएगा बट्टे ई सी हो गया, जो यहाँ पर पहला में मिल गया। तो इस टाइप से इसको बना देंगे। उसके बाद है दूसरा कर रहा है, पुनः हम दूसरा सिद्ध करेंगे, इसी टाइप से चलेंगे। क्योंकि त्रिभुज एबीसी में
BC समांतर D ये दे दिया है, इसीलिए खैस प्रमेय से ये भुजानुपातिक हो जाएंगे, जैसे यहाँ किए हैं उसी तरह AD बटे DB AE बटे EC। और इसमें दूसरा हम देखना है, हमको AD को ऊपर लाना है, AD को ऊपर लाना है, मतलब AD को ऊपर में रखना है, तो AD ऊपर में आ गया, लेकिन इसमें कुछ भी हम दोनों तरफ जोड़ेंगे तो AD बढ़ने लगेगा, AD को बढ़ाना नहीं है, AD को AD ही रखना है। हम जानते हैं इसमें यहाँ और यहाँ कुछ भी जोड़ेंगे तो ये बढ़ने लगेगा, हमको AD ही रखना है, इसको बढ़ाना नहीं, हमको AD रखना है, AB को बढ़ाना है। तो जो चीज जिस पोजीशन को, जिस रेखा को बढ़ाना होता है, उस रेखा को ऊपर करेंगे। तो हमको यहाँ पर AD तो मिल गया है, हमको DB को बनाकर AB करना है, तो DB ऊपर चल जाएगा, तो इसको उलट लेंगे, तो DB ऊपर चल जाएगा और AD नीचा चलाएगा। उसी टाइप से EC ऊपर चल जाएगा और AE नीचा चलाएगा। लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर DB बटे AD जोड़ देते हैं एक, EC बटे AE जोड़ एक। अब इसका लघुत्तम लेंगे, AD हो जाएगा, AD में भाग देंगे एक गुने DB। अब इसमें भाग देंगे एक से, कुछ नहीं करते एक रहता है, तो आएगा AD से गुना करेंगे तो वैसा ही बनेगा। उसके बाद ये हो जाएगा EC प्लस AE, इसका और कुछ नहीं एक का लघुत्तम बनाया हमने, एक से भाग किए में AE आएगा, AE गुना एक। अब DB जोड़ AD यानी ऊपर वाला हो गया AB, नीचा वाला है AD, और EC जोड़ AE यहाँ हो जाएगा ये AC AE। अब फिर जहाँ पर उल्टाए थे फिर इसको हम सीधा कर देंगे, AD को ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद AB नीचे लिख देंगे, AE ऊपर चल जाएगा और AC नीचा चल जाएगा। इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। तो ये दोनों सवाल इस टाइप से बन गया। उसके बाद अगला है आप इसे एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रमाणित करें कि त्रिभुज के किसी कोण का आंतरिक समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को आंतरिकता विभाजित करता है। आंतरिकता
विभाजित करता है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज हम बना लेंगे। मान लीजिए कि एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी सी। तो कहता है कि त्रिभुज के किसी कोण का आंतरिक समद्विभाजक, मान लीजिए कि इस कोण को ये बांट रहा है, कोण ए का ये बांट रहा है, मान लीजिए इसका डी नाम दे दिए, कोण नंबर 1 कोण नंबर 2। कोण का आंतरिक समद्विभाजक यानी बराबर बराबर बांट रहा है, उस कोण को बनाने वाली भुजा, ये भुजा बना रही है ए बी और ए सी, कोण ए को बनाया है के उसके बाद बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में, जो भुजा बनाया है उसके अनुपात में जो सम्मुख भुजा होती है, सम्मुख भुजा होती है उसकी इसके सामने वाला, वो भी अनुपात में हो जाता है। सम्मुख भुजा मतलब इसके सामने वाला बीडी और बीसी। तो इसमें लिख लेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी में कोण BAC का आंतरिक समद्विभाजक आंतरिक समद्विभाजक AD है, जो BC को D पर मिलती है। इसको इतना लिख लेंगे। प्रमाणित करना है तो इस पर स्पष्ट लिखा है, उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में। तो हमने कोण BAC लिए, कोण ये लिए हैं, इस कोण को, कोण ए को, ये कोण ए है, इसको दो भुजा मिलकर बनाया है AB और AC। तो वही कहता है कि उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात। तो कोण ए को दो भुजा बना रहा है AB और AC, इसको अनुपात कर दिए। उसके बाद सम्मुख भुजा जो कोण को समद्विभाजित करता है, उसके सामने वाले ये दोनों हो जाएगा, यानी BD हो जाएगा और DC हो जाएगा। तो BD बट्टे DC B हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। तो हमको ये सिद्ध करना है, रचना में चलेंगे। ये कोण 3 हो जाएगा, ये कोण 4 हो जाएगा। तो ये रचना हम लिखेंगे, रचना हम लिखेंगे AD समांतर, AD के समांतर, AD के समांतर एक रेखा खींचा जो BA को आगे की ओर बढ़ाने पर E पर मिलता है। इसको यहाँ पर हमने लिख, प्रमाण में चलेंगे, क्योंकि AD कोण A मतलब BAC, हम लिख देते हैं BAC का आंतरिक समद्विभाजक है, आंतरिक समद्विभाजक है। कहने का मतलब हुआ कि कोण A को आधा कर रहा है AD, इसीलिए कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2,
जो फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज, अब उसके बाद इसमें चलेंगे जो दिया है त्रिभुज, इसमें एडी समांतर, इतना एडी समांतर सीई है, यहाँ पर लिखना है। क्योंकि एडी समांतर सीई ये कहाँ से हुआ, रचना से। एडी समांतर, एडी जो है इसमें एडी जो कहता है इसे एडी है, एडी समांतर सीई है, सीई और एसी एक तिर्यक रेखा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एसी एक तिर्यक रेखा है, एसी एक तिर्यक रेखा है। इसीलिए कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3, तिर्यक रेखा है तो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3, ये हो जाएगा एकांतर कोण। इसको लिखते हैं एकांतर कोण, इसको लिखते हैं एकांतर कोण। पुनः लिख देंगे, पुनः एडी समांतर, एडी है सी के समांतर। अब तिर्यक रेखा एई लेंगे, एई किसका पार्ट है, एई पार्ट है बीई का, तथा बीई एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। इसीलिए कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4। कहने का मतलब हुआ ऐसा रेखा है, ऐसा है, इसका नाम है एडी, एडी नाम है और इसका नाम है सी ई, और ये यहाँ से गुजरा हुआ है ऐसे करके। यहाँ पर कोण 1 है और यहाँ पर कोण 4 है। तो ये ऐसे रहे, इसको हम कहते हैं संगत कोण। रेखा के ऊपर वाले, रेखा के ऊपर वाले संग लगा है, ये भी रेखा के ऊपर में, इसके ऊपर में ये है और इसके ऊपर में ये है, यानी इस संगत कोण हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा संगत कोण। तो ये हो जाएगा ये 3। तो यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर 1 से देखेंगे, 1 बराबर 2 है और 1 बराबर 4 है। 1 बराबर यहाँ 1 से देखेंगे 1 बराबर 2 है और 1 बराबर 4 है। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कोण 2 बराबर 4। कोण 2 बराबर इसको रखेंगे 4। ये कहाँ से आया, 1 से आया। 1 में कहता है कि कोण 2 है वो 1 के बराबर है। आपका 3 में कहता है कोण 1 वो 4 के बराबर है। तो यानी पिछला बराबर है तो अगला बराबर अगला हो जाएगा, यानी ये और ये बराबर होगा। अब चलेंगे 2 से। 2 में देखेंगे यहाँ पर कि कोण 2 3 के बराबर है और हमने जो यहाँ परमा में बनाए हैं 2 4 के बराबर है। 2 जो है 3 के बराबर है और यहाँ पर फिर 2 है 4 के बराबर है। तो इसीलिए तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, पिछला बराबर पिछला तो अगला बराबर अगला, कोण 3 बराबर कोण 4। इसको ये हुआ 2 से, ये 2 से हो गया तो ये 3 4 आ गया। तो 3 4 देखेंगे तो इसीलिए 3 का आगे वाला भुजा हो जाएगा ए। बराबर कोण के जो कोण बराबर होते हैं उसके सामने वाले भुजा बराबर होते हैं। तो बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। कोण 3 का में भुजा है ए, यहाँ हो जाएगा ए। कोण 4 के आगे में भुजा है ए सी, यहाँ पर हो जाएगा ए सी। अब चलेंगे त्रिभुज एबीसी में। एबीसी में चलेंगे कि एबी में है कि एडी समांतर है सी, जो कि हमने रचना में किए हैं। इसीलिए थेल्स प्रमेय से इसका भुजा अनुपातिक हो जाएगा, यानी
इधर से ले रहे हैं बी डी बट्टे डी सी, बी डी बट्टे डी सी। उसके बाद यहां से लेंगे बी ए बट्टे ए ई। तो यहां पर देखेंगे बी डी बट्टे डी सी और बी ए को हम ए बी लिखेंगे और ए ई किसके बराबर है, ए ई किसके बराबर है, ए सी के। ए ई बराबर यहाँ पर ए सी लिख देंगे। फाइनली हम देखते हैं यहाँ पर मिल गया है ए बी बट्टे ए सी और बी डी बट्टे डी सी, ये हो गया है प्रूव्ड। इस टाइप से इसको हम बना देते हैं। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लिख सकते हो। उसके बाद अगर हम चल रहे हैं, इसका उल्टा लिखना है। इसको साफ कर रहे हैं। उसके बाद अगला है किसी त्रिभुज ए बी सी में, पहला क्वेश्चन है बी सी भुजा पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि, ये पिछला का उल्टा है, बी डी बट्टे डी सी, उसके बाद ए बी बट्टे ए सी, ए बी बट्टे ए सी है। प्रमाणित करें कि ए बी कोण ए का आंतरिक समद्विभाजक है चाहे आंतरिक समद्विभाजक है, क्या हुआ समद्विभाजक। सबसे पहले यहाँ पर एक एबीसी एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर कहता है त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में भुजा एबीसी है, बीसी के समांतर एक रेखा डी खींचा गया है। इसको हम यहाँ पर नाम दे दिए हैं बीसी। खींचा नहीं गया है, इस कहता है कि बीसी पर एक बिंदु डी है, ये बीसी पे एक बिंदु डी है। इस प्रकार है कि ए बी बट्टे ए सी बराबर बी डी बट्टे बी सी। यहाँ पर लिख लेंगे तो इतना है। तो हम लिखे यहाँ पर ए डी को मिला देंगे। तो इसको लिख लेंगे, दिया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा पर एक बिंदु डी इस प्रकार
इस प्रकार है कि BD बट्टे DC बराबर AB बट्टे AC। ये किताब का है, ये दे दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AD कोण A मतलब हो जाएगा BAC, कोण A को समद्विभाजित करता है, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2। तो इसको हम रचना चलेंगे, रचना यहाँ पर इसको लिख देंगे। ये हो जाएगा 3, ये हो गया 4। रचना में थोड़ा इसमें हम लिख देंगे BA को किसी बिंदु E तक इस प्रकार बढ़ाया कि AE बराबर AC तथा CE को मिलाया। प्रमाण में चलेंगे। प्रमाण में जो दिया है कि इसमें दो भुजा बराबर है, क्योंकि त्रिभुज BEC में या AEC में भी चल देंगे। त्रिभुज AEC में AE बराबर दे दिया है, AE बराबर AC, ये आया रचना से, ये रचना से यहाँ पर दिया गया है। तो कोण 3 बराबर हो जाएगा, AE का आगा में कोण 3 होगा और AC का आगा में कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4, मतलब समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर। ये आ गया, इसको फर्स्ट रखेंगे। उसके बाद लेकिन यहाँ पर दिया है, क्योंकि दिया है जो अनुपात दिया है हमको BD बट्टे DC, ऊपर से यहाँ लिख लेंगे AB बट्टे AC, ये दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि AC है वो AE के बराबर है। AC जो है AE के बराबर है, जहाँ AC लिखा है वहां पर AE हम यहाँ पर लिख देते हैं, AB बट्टे AE। अब AC नहीं रह गया, अब AE हो गया, यानी पूरे त्रिभुज पूरे पकड़ लिया बड़ी त्रिभुज का। तो इसमें लिखेंगे चूंकि त्रिभुज BEC में इसको एक बार लिख लेंगे, BD बट्टे DC बराबर AB बट्टे AE, इसीलिए परमेय 6.2 से आ जाएगा। और ये AD समांतर CE आ गया, AD जो है समांतर CE आ गया। तो ये समांतर आ गया, तो हमने बोले AD समांतर इतना है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AD समांतर है C और AC एक तिर्यक रेखा है और AC एक तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक रेखा है, इसीलिए जो ऐसा है कि AD हो गया और ये CE है और ये तिर्यक रेखा है,
ये 2 है, ये 3 है, तो ये कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा। कोण 2 बराबर कोण 3, इसको कहते हैं एकांतर कोण। ये आ जाएगा एकांतर कोण। ये एकांतर कोण हुआ, इसको 2 रखेंगे यहाँ पर। पुनः लिखेंगे ए बी समांतर सी एवं, आप देखो यहाँ पर ए सी तिर्यक रेखा था, अब ए ई तिर्यक रेखा है। ए ई है बी का पार्ट, इसलिए हम बी पकड़ते हैं। बी ई एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा यानी उससे मिलती है, तो इसीलिए कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4। कहने का मतलब हुआ कि ऐसा है, ये ए जी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा और बीई ऐसे हुआ, बी से लेके ई तक। यहाँ भी कोण है, यहाँ भी 1 है, ये 4 है, तो कोण 1 बराबर कोण 4। रेखा के इधर, ये भी रेखा के इधर, यानी संग लगा हुआ है, यानी संगत है, तो ये हो जाएगा संगत कोण। तो इसको हम लिख सकते हैं संगत कोण। तो संगत कोण ये 3 हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर लिखेंगे 1 से देखते हैं, तो 3 बराबर 4 है, 3 बराबर 4 है, 3 जो है 4 के बराबर है और 1 है 4 के बराबर है। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर ये 4 4 बराबर हुआ, मतलब कोण 4 बराबर, तो 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर लिखेंगे यहाँ पर कोण 3, यहाँ लिखेंगे 1 से इसको लिख देंगे। और 2 से देखते हैं, 2 यहाँ पर है कि कोण 2 3 के बराबर है, कोण 2 जो है वो 3 के बराबर है, 3 है 1 के बराबर, यानी ये 3 बराबर, तो 1 बराबर 2, कोण 1 बराबर कोण 2, ये आ गया 2 से, तो 1 बराबर 2, अतः ए बी कोण ए, एक जो बीच में लिखा है तो कोण ए हुआ, इसको पूरे पता के साथ है बी ए सी, समद्विभाजित करता है। तो इसको हम इस टाइप से बना देंगे, बहुत ही आसान है, अच्छा क्वेश्चन है, तो बना देंगे।